अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था यूरिनरी सिस्टम को, उसके अंदर हमने स्टडी किया था किडनी के बारे में, लेकिन हमने सिर्फ किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज हमने डिस्कस करना है किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह होता है? अगर हम किसी किडनी का क्या ले, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले लें। क्या ले लें? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। दो टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, एक है हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन होता है और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो इसमें तुम लोग को डिफरेंस का पता होना चाहिए। ये लेट सपोज मेरे पास पेन है, तो इसका जितना भी लेंथ है, लंबाई, अगर इसकी लंबाई के हिसाब से मैं इसको कट करूंगा तो ये इसका क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं सेजिटल सेक्शन भी बोलते हैं। लेकिन अगर इसके विड्थ वाइज मैं यू कट करूंगा, सेक्शन लूंगा, तो इसको हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। तो अगर किडनी का हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले लें, कौन सा सेक्शन ले लें? लॉन्गिट्यूडनल। इफ वी टेक द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अगर हमने क्या किया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किडनी का लिया, तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आउटर साइड पे, इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स, किडनी के टर्मिनोलॉजी के साथ साथ बार बार रीनल का वर्ड यूज होगा। तो रीनल का वर्ड, चूंकि रीनल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ आवर किडनी। आउटर साइड में क्या है या एक्सटर्नल साइड पे है? रीनल कॉर्टेक्स है, जो कि एक्सटर्नल साइड पे मौजूद है। रीनल कॉर्टेक्स के बाद हमारे पास है रीनल मेडुला है। रीनल मेडुला है, जो कि क्या है? इनर साइड पे मौजूद है। यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रा करूंगा, तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो आइए डायग्राम की तरफ देखें। बायोलॉजी में क्या है? डायग्राम मस्ट है। तुम लोग के क्वेश्चन को समझने के लिए डायग्राम को समझने की कोशिश करें तो क्वेश्चन क्या होगा? आसान होगा। तो ये क्या है? सपोज हमारे पास ये किडनी है, ठीक है। ये किडनी का हो गया एक्सटर्नल, जो लिया है एक्सटर्नल सेक्शन है वेट साइड पे, इसको हम नाम देते हैं रीनल कॉर्टेक्स। क्या नाम देते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। ये जो रीनल कॉर्टेक्स होता है, ये तीन होता है और इसका कलर क्या होगा? ये डार्क रेड इन कलर होगा, डार्क रेड। इसके साथ साथ इसके इनर साइड पे एक दूसरा लेयर मौजूद होता है किडनी की इनर साइड पे, जिसको हम बोलते हैं रीनल मेडुला। क्या नाम देते हैं? रीनल मेडुला। ये वाला हमारे पास है रीनल मेडुला। रीनल का वर्ड बार बार यूज करेंगे, क्योंकि किडनी ऐसे मेडुला भी बोल सकते हैं। रीनल मेडुला क्या है? ये तीन है, वो क्या है? थिक है, और इसका कलर क्या है? पेल रेड इन कलर है, पेल रेड इन कलर। किडनी के इनर मेडुला के साइड पे कोन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल पिरामिड। कोन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। कोन यानी ट्रायंगल शेप होते हैं, ट्रायंगल शेप होते हैं, जिसको बोलते हैं रीनल पिरामिड। क्या नाम देते हैं? रीनल पिरामिड। सेवरल ये होते हैं, रीनल पिरामिड होते हैं। ये जाके इसके बाद हमारे पास होता है रीनल पेल्विस होता है। डायग्राम बनाना सीख ले, इस पर ट्राई करें, तुम लोग के लिए क्या होगा? समझने में क्या होगी? आसानी होगी। ये क्या हो गया? आउटर लेयर में रीनल कॉर्टेक्स, ये रीनल, ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम देते हैं रीनल पिरामिड। क्या नाम देते हैं? रीनल पिरामिड। ये रीनल पिरामिड यानी क्या कर लेते हैं? सारे के सारे ये यहाँ पे फनल लाइक शेप बना देते हैं। फनल बोलते हैं, तुम लोग देखते हो जो किसके फनल, फनल इस तरह हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो ये फनल लाइक शेप यहाँ पे इनका बन जाता है और ये आ जाते हैं, यानी इनका जो यहाँ ये मिड वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस का नाम बोलते हैं।
हैं। क्या नाम देते हैं? रीनल पेल्विस। और यहां से फिर आगे स्टार्ट होता है यूरेटर स्टार्ट होता है। बैकग्राउंड की तरफ देखें थोड़ा सा। इसके साथ साथ किडनी में क्या होते हैं? किडनी में आए होते हैं हमारे पास बहुत सारे, यहाँ पे रीनल हमारे पास आर्टरी होते हैं, रीनल वेन भी आते हैं, जो कि किडनी में रीनल आर्टरी ब्लड लेके आते हैं। रीनल वेन क्या करते हैं? ब्लड को लेके जाते हैं और ये इस तरह कलेक्ट होके हमारे पास बना देते हैं। ये क्या हो गया? लेट्स सपोज ये हमारे पास है जो रेड कलर का है, ये रीनल आर्टरी। तो यहाँ से रीनल आर्टरी ब्लड को क्या कर लेते हैं? लेके जाते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, यानी कि इसी तरह हमारे पास रीनल क्या होता है? वो वेन भी होता है जो कि क्या कर लेते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास रीनल वेन हो गया। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रीनल आर्टरी है। और हमने पहले ही डिस्कस किया था कि किडनी के जो ये वाला स्ट्रक्चर से, कन्वेक्स स्ट्रक्चर से, ठीक है, ये वाला इनका कनकेव है कि वो जगह जहाँ पे ये आर्टरी क्या होते हैं? किडनी के अंदर आते हैं, किडनी को लीव करते हैं और यहाँ से क्या होता है? यहाँ से यूरेटर की तरफ ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर जाता है। तो इस पोर्शन को यानी कनकेव जगह को, इस पूरे पोर्शन को हमने नाम दिया था हीलस या विनम का नाम दिया था। तो ये क्या हो गया हमारे पास? किडनी हो गया। चूंकि किडनी के अंदर इस तरह हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से बने हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं कि हमारे पास सेल से बने हैं। सेल की डिफिनेशन हम किस तरह करते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरह हमारे पास किडनी भी यूनिट से बने होते हैं और उस यूनिट को हम नाम देते हैं नेफ्रॉन। क्या नाम देते हैं? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की डिफिनेशन हम किस तरह करते हैं कि नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसका मतलब है कि क्या होते हैं हमारे पास किडनी में राउंड अबाउट तकरीबन होते हैं 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1 मिलियन। 1 मिलियन में क्या होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन। तो ये क्या कर लेते हैं? किडनी का स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बन के लिहाजा इसका फंक्शन भी होगा। तो ये क्या होगी? नेफ्रॉन से नेफ्रॉन क्या होगी? किडनी का स्ट्रक्चर बनाता है और फंक्शन। तो हम कहते हैं कि नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इस तरह हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेफ्रॉन कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये वाला जो हमारे पास कार्टेक्स है और रीनल मेडुला, ये नेफ्रॉन इस तरह मौजूद होती है इसके अंदर। ठीक है, अब हम जाएंगे नेफ्रॉन स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, लेकिन ये किडनी में क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। क्या हमारे पास 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होते हैं जो कि 10 लाख के बराबर आते हैं। हम जाते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। हमारे पास जो नेफ्रॉन है उसकी जो बॉडी है वो 2 पार्ट से बनी होती है। एक को हम नाम देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर तुम लोग को समझने में क्या होगी? आसानी होगी। एक को हम बोलते हैं रीनल कार्पसल बोलते हैं, दूसरे को हम नाम देते हैं रीनल ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, one is the renal corpuscle and the other is renal tubule. So we will difference between the renal corpuscle and renal tubule, and we will discuss its functions in the process of excretion, because the main function of kidney is the formation of urine. किडनी का मेन काम क्या होता है? यूरिन को बनाना। यूरिन क्या होते हैं हमारे पास? उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे बॉडी से क्या होते हैं? निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो हमारे पास क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं, एक को हम नाम देते हैं रीनल कार्पसल, दूसरे को हम नाम देते हैं रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल। तो आइए हम जाते हैं नेफ्रॉन की। पहले हम क्या करते हैं? किडनी का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, उसके बाद नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया।
उसके बाद एंड पे हम एज अ होल डिस्कस करेंगे फंक्शन के कौन से पार्ट का कौन सा फंक्शन है, यानी फिर हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ किडनी, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। तो हमारे पास क्या आते हैं जी, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की तरफ देखिए, यहाँ पे कप शेप स्ट्रक्चर होता है, कप शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वाड्रंट फॉर्म में होता है, फिर ये यू लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, फिर कॉइल बना देता है। ये मैं एक डिटेल से बताऊंगा कि इनके फंक्शन क्या है, इनके नाम क्या है, ठीक है, और इसका क्या रोल है हमारे बॉडी की। ये ट्यूब लाइक होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल स्टैंड फॉर ट्यूब, क्या है, ट्यूब लाइक है, यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। इसके साथ साथ ये हमारे पास है प्रॉक्सिमली, मैं एक एक करके बता देता हूँ तुम लोग के लिए आसानी होगी। और स्ट्रक्चर बनाना क्या है, मस्ट है। स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो क्वेश्चन क्या होगा, तुम लोगों का हाफ कंसीडर होगा, ठीक है। हमने क्या कहा कि हमारे पास नेफ्रॉन के टू पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं रीनल कार्पसल। अगेन रीनल कार्पसल की अगेन हमारे पास टू टाइप्स है, एक को हम नाम देते हैं बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, और एक को हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो कप शेप कप की तरह है, इसको हम नाम देते हैं बोमेंस कैप्सूल। द कप शेप स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के बाद यानी रीनल कार्पसल में दूसरा हमारे पास कौन सा है, ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ से, रेड से जाहिर करता हूँ क्योंकि इसमें हमारे पास ब्लड ज़्यादा है, ब्लड की सर्कुलेशन होती है। ये ब्लड है, यानी ये हमारे पास आर्टरियोल्स हैं, ये क्या कर लेते हैं, ये ट्यूब्यूल्स के और ये क्या होते हैं, इसको घेरे में लेते हैं और इनके अंदर प्रोसेस होते हैं। ये मैं आप लोग को डिटेल में समझा देता हूँ। ये वापस आगे हमारे पास आ जाता है, यानी तुम लोग कह सकते हो कि हमारे पास नेफ्रॉन का जो ये वाला पार्ट है, जिसमें बोमेंस कैप्सूल आता है, जिसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, ये सारा का सारा आता है कार्टेक्स रीजन ऑफ किडनी, और ये नीचे वाला आता है मेडुला रीजन में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, मैं इसका स्ट्रक्चर फंक्शन बताऊंगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, हमने क्या कहा था कि हमारे पास रीनल कार्पसल में पहला बोमेंस कैप्सूल है। ये जो रेड कलर का तुम लोग को नजर आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलस। अब ये वाला इस पूरी के पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रीनल ट्यूब्यूल, यानी ये ट्यूब लाइक है, लेकिन ये यहाँ पे जो ब्लैक कलर में तुम लोग को नजर है, मतलब हाईली कॉइल्ड है। ये जो हाईली कॉइल्ड पोर्शन है, इसको हम नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद ये यू लाइक स्ट्रक्चर थे ब्लैक पेन में, इसको हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या नाम देते हैं, लूप ऑफ हेनले का नाम देते हैं। यहाँ से ऊपर वाला ये वाला जो कॉइल है, इसको हम नाम देते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो पाइप लाइक तुम लोग एंड पे नजर आ रहा है, ये वाला ब्लैक कलर का, इसको हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम देते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि यहाँ पे यूरिन को क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है। और इसी कलेक्टिंग डक्ट से फिर आगे और बड़े बड़े लार्ज कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, इसको हम नाम देते हैं पेपिलरी डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेपिलरी डक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब इस नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, यानी इसकी यूरिन फॉर्मेशन में इसका क्या रोल है, तो कंसंट्रेशन से तुम लोगों ने देखना है। क्या है हमारे पास आर्टरी से,
यानी आर्टरी से ब्लड आ जाता है, आर्टरीवोल लेके आता है, ब्लड लेके आता है बोमेन्स कैप्सूल में। कहाँ पे? बोमेन्स कैप्सूल में। बोमेन्स कैप्सूल में ये जो हमारे पास आर्टरीवोल है, जिसको हमने ग्लोमेरुलस, ये क्या बना देता है? नेटवर्क बना देता है। क्या बना देता है? नेटवर्क बना देता है। और इसी आर्टरीवोल के नेटवर्क को हमने नाम दिया था ग्लोमेरुलस। ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर साल्ट्स होता है, वाटर होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, हमारे पास डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, ये यहाँ पे आ जाता है। अब ये चूंकि कॉइल है, क्या है? कॉइल फॉर्म में है, लिहाजा जब ब्लड आता है ये कॉइल है, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाता है। तुम लोग घर में पाइप ले लो, सी बात है। ठीक है, उधर से पाइप में नॉर्मल पानी जा रहा है, जब हम पाइप को कॉइल करते हैं तो ऊपर से हमारे पास क्या होता है? पानी प्रेशर से बहता है। लिहाजा एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पे ये क्या, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इसी ब्लड प्रेशर के ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि ग्लोमेरुलस में स्मॉल मॉलिक्यूल्स इस तरह के ग्लूकोज है, वाटर से या अमाइनो एसिड से, ये ब्लड से क्या आ जाते हैं? ब्लड से डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए ये आ जाते हैं, इस ट्यूब में आ जाते हैं, ये जो ब्लू कलर में। ठीक है, ट्यूब में आ जाते हैं, यू इसी ट्यूब में जाते हैं। बाकी जो ब्लड है क्या है? बाकी जो ब्लड है यानी जो आर्टरीवोल है, वो दोबारा से निकल के इस ट्यूब को क्या करता है? इसकी एक कॉइल है। तो हमारे पास क्या काम हो गया? हमारे पास रीनल का मसल का काम क्या है? यानी इसके दो पार्ट से बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। वो ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर को सेटअप करता है, ब्लड प्रेशर बना देता है। क्या करता है? यानी इसका हमारे पास फंक्शन ऑफ किडनी में हमारे पास है प्रेशर फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? प्रेशर फिल्ट्रेशन। यानी प्रेशर फिल्ट्रेशन का ये मतलब है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया, इसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो रही है। अब क्या हो गया? ट्यूब में तो पानी आ रहा है, साल्ट है, ग्लूकोज है। दूसरे स्टेप में हमारे पास है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ये है, क्योंकि ये जो आर्टरीवोल आ रहा है, क्या हो रहा है? यानी ट्यूब में कोई ऐसे पार्टिकल जो यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन वो क्या है? हमारे बॉडी की उसकी जरूरत है, अमाइनो एसिड हो गए, ग्लूकोज हो गए, वाटर हो गए, तो वो क्या हो जाता है? दोबारा से इस ट्यूब्यूल में ब्लड आर्टरीवोल में चला जाता है, दोबारा से, यानी ये ट्यूब्यूल से आ जाता है ब्लड आर्टरीवोल में या ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है। और ये कहाँ पे होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में, यानी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। री कहते हैं दोबारा जज़ब करना, ट्यूब्यूल से ब्लड में दोबारा शामिल हो जाता है। क्लियर हो गया सबको? इसके साथ साथ मतलब जो इस ट्यूब में आ रहा है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब यहाँ पे हमारे पास यू शेप स्ट्रक्चर है, जिसको हमने नाम दिया था लूप ऑफ हेनले। ये वाला चूंकि इसका एक लिम्ब है, नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो लूप ऑफ हेनले का वो लिम्ब, यानी ये ट्यूब को हम बोलते हैं, लिम्ब का नाम देते हैं, ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या नाम देते हैं? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये जो ऊपर जा रहा है इसको हम नाम देते हैं एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या नाम देते हैं? एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो हमारे पास पहला जो प्रेशर फिल्ट्रेशन था, दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तो चीजें यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गए। ये जो हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, पूरे के पूरे लूप ऑफ हेनले में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी ट्यूब में अगर वहां पे पानी ज्यादा आ गया तो वो पानी दोबारा से ब्लड में शामिल हो रहा है। किस तरह शामिल होता है? थ्रू डिफ्यूजन, थ्रू ऑस्मोसिस एंड थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दोबारा से ब्लड में शामिल हो रहा है। जो बाकी फिल्ट्रेट है, यानी जिसकी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, इसमें हमारे पास क्या क्या है? इसमें हमारे पास यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गए, जो कि नाइट्रोजनस कंपाउंड है, वो दोबारा से ब्लड में नहीं आ रहे हैं। तो हमारे पास जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसमें रीअब्जॉर्प्शन होती है, वाटर की होती है, यानी ट्यूब से पानी दोबारा जाता है किसमें?
ब्लड के पेलरी में जाता है। जो हमारे पास एसेंडिंग लूप ऑफ एंड है, इसमें रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, लेकिन किसकी? साल्ट की हो जाती है। इसी तरह ये जो फिल्ट्रेट है ये कंटिन्यूसली जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो नेफ्रॉन का फंक्शन है, कुछ अमाउंट में यहाँ पर भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, ट्यूब्यूल से वापस चला जाता है ब्लड के पेलरी में। लेकिन यहाँ पे एक और काम भी होता है जिसको हम नाम देते हैं थर्ड, हमारे पास नेफ्रॉन के फंक्शन में क्या है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर यानी ये जो हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल है, इसको बोलते हैं ट्यूब लाइक सिक्रीशन। का ये मतलब है कि हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई यूरिया बचा हुआ है या कोई हमारे पास अमोनियम आयन से या हाइड्रोजन आयन से या हमारे पास कोई ड्रग्स है जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन के वक्त पास हो गए, यहाँ पे वो ट्यूब में शामिल नहीं हुए, लिहाजा वो दोबारा से क्या हो रहा है, दोबारा से वो आता है, ये ब्लड जो हमारे पास है ब्लड के पेलरी से दोबारा से सीक्रेट हो जाता है ट्यूब में। क्या आ जाता है? ट्यूब में। किस तरह आ जाता है? 3 तरीकों से, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसको बोलते हैं ट्यूबुलर। अच्छा, ट्यूबुलर सिक्रीशन क्यों होती है? चूंकि अगर कुछ मिकदार में भी हमारे ब्लड में यूरिक एसिड है या हाइड्रोजन आयन है या अमोनियम आयन है या ड्रग्स इस तरह के पेनिसिलिन वगैरह हो गए, तो इसकी वजह से हमारे ब्लड का जो पीएच है, ब्लड का नॉर्मल पीएच क्या है हमारे पास? ब्लड का हमारे पास 7.35 से लेकर 7.45 तक हमारे, यानी हम नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड 7.35 टू 7.4, ये एमसीक्यूज में आता है। अब अगर ये ट्यूबुलर सिक्रीशन ना हो जाए, यानी जो बचे कुछ कचरा है ब्लड में यहाँ पे फिल्टर नहीं हुआ, वो दोबारा से यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। बाकी ब्लड तो क्या हो गया? ब्लड साफ हो गया। जब ब्लड साफ हो गया तो दोबारा से ये आ जाता है हमारे पास, यहाँ से कहाँ से आ गया था? आर्टरी से। तो यहाँ पे हमारे पास ये रीनल आर्टरी हो गया, तो वो दोबारा से हमारे पास आ जाता है रीनल वेन में आ जाता है। यानी तुम लोग सिंपल कह सकते हो कि हमारे पास नेफ्रॉन का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। कई जगहों पे फिल्टर कर, यहाँ पे भी फिल्टर कर रहा है, यहाँ से दोबारा ट्यूब से ब्लड की तरफ जा रहा है, यहाँ भी फिल्टर कर रहा है। अब जो फिल्ट्रेट है, यानी जो ट्यूब के दरमियान आ रहा है, वो आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से ये आ जाता है हमारे पास पेपिलरी डक्ट में आ जाता है। पेपिलरी डक्ट से जो हमारे पास बेस ऑफ यूरिनरी स्ट्रक्चर का किडनी का स्ट्रक्चर पे हमने डिस्कस किया, वहां पे पेल्विस में आ जाता है। पेल्विस से ये आ जाता है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में, यानी हमारे पास जो फोर्थ फंक्शन है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। अब क्या हो गया? यूरिन तैयार हो गया और इसमें हमारे पास क्या है? मेटाबॉलिक जैसे यूरिया वगैरह है, तो ये बॉडी से क्या हो जाती है? यूरिनेशन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मैक्चुरेशन भी बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एज यूरिनेशन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज मैक्चुरेशन। नॉर्मली ह्यूमन जो यूरिनरी ब्लैडर है वो 300 to 400 यूरिन को क्या करते हैं, उसके अंदर कैपेसिटी होती है स्टोर करने की। तो इसका डायग्राम का तुम लोगों को समझ आना चाहिए, किडनी का डायग्राम का, क्योंकि ये ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और इसमें एमसीक्यूज, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग के लिए आसानी होगी। उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम लोग YouTube पे कमेंट्स में कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।